हेलो दोस्तों, माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉनथन स्विफ्ट के बारे में। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए कम से कम उसमें। ठीक है, शेयर करने बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिए प्लीज़, पूरा वीडियो देखिए। बहुत काम का इम्पोर्टेंट नोट्स है फॉर यू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम, पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम ऑफ एनी स्टेट और एनी स्कूल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जो पहली बार आए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आयरिश ऑथर हैं हमारे जॉनथन स्विफ्ट, और ये क्लर्गीमैन भी थे। सटायरिस्ट, पॉलिटिकल पॉम्पलेटियर and poet Jonathan Swift was born in Dublin in 30 November 1667। तो 1667 में इनका जन्म हुआ है। ही इज़ रिगार्डेड बाय द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एज द फॉरमोस्ट प्रोज सटायरिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो फॉरमोस्ट प्रोज सटायरिस्ट जो है, सटायरिस्ट में इनका सबसे पहले नाम आता है। ठीक है, और इज़ लेस वेल नोन फॉर हिज पोइट्री के लिए बिल्कुल भी इनका नाम नहीं आता है। ही ओरिजिनली पब्लिश्ड ऑल ऑफ हिज वर्क्स अंडर सूडोनिम्स। अब देखो, इन्होंने अपने ओरिजिनल जो वर्क थे किसी दूसरे नाम से पब्लिश किए थे, ये याद रखिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सच एज लैमुएल गुलिवर, इसाक बिकर स्टाफ। ठीक है, इसाक बिकर स्टाफ, लैमुएल गुलिवर, एम.बी. ड्रेपर, ये तीन ऐसे नाम हैं, या एनोनिमसली मतलब अज्ञात, किसी भी नहीं, किसी भी नाम से नहीं। तो इन ऐसे उन्होंने अपने जो राइटिंग्स को पब्लिश किया है। ही वॉज अ मास्टर ऑफ टू स्टाइल्स ऑफ सटायर, द होरेशियन एंड जुवेनेलियन स्टाइल्स। तो याद रखिएगा, होरेशियन एंड जुवेनेलियन स्टाइल्स, दो स्टाइल्स के लिए ये प्रसिद्ध हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिज डेडपान ironic writing style, particularly in a modest proposal, had led to such satire being subsequently termed Swiftian। तो स्विफ्टियन एक टर्म को बोल दिया गया है कि ये टर्म जो है स्विफ्टियन टर्म है। अ मॉडेस्ट प्रपोजल उनका एक वर्क है, उस वर्क को देखते हुए बोल दिया गया है। पहला हम इनका वर्क देखते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, A Tale of a Tub, which published in 1704। A Tale of Tub written for the universal improvement of mankind। ठीक है, किस लिए लिखा गया? Universal improvement of mankind was the first major work written by Jonathan Swift। Arguably his most difficult satire, perhaps his most masterly। The tale is prose parody divided into sections, each delving into the morals and ethics of the English, composed between 1694 and 1697। It was eventually published in 1704, a satire on the Roman Catholic and Anglican churches and English dissenters। It was famously attacked for its profanity and irreligion, starting with William Wotton, who wrote that the tale had made a game of God and religion, truth and moral, honesty, learning and industry, to show at the bottom contemptible opinion of the everything which is called Christianity। The work continued to be regarded as an attack on religion well into the 19th century। So these all the major points related to this topic, A Tale of a Tub, 1704। Next important work is An Argument Against Abolishing Christianity, 1712। It is a essay, satirical essay defending Christianity and in particular Anglicanism against contemporary assaults by its various opponents, including freethinkers, deists and anti-Territarians and anesthetists। तो ये जो सारे थे, ये सबके अगेंस्ट में इन्होंने लिखा है। सोशियनस एंड अदर कॉल्ड डिसेंटर्स, इन्हीं को जो है उन्होंने क्या बोला है? डिसेंटर्स बोला है। ठीक है, द ऐसे वॉज रिटन इन 1704 एंड एज वॉज कॉमन एट द टाइम एंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली एज अ पॉम्पलेट। द ऐसे इज नोन फॉर इट्स sophisticated multi-layered irony and is regarded as a prime example of political satire। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुलिवर्स ट्रेवल्स, आप
हर कोई जानता है, हम लोगों ने हिंदी में, इंग्लिश में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह इसको पढ़ा है, गुलिवर ट्रेवल्स को, विच पब्लिश इन 1726. द बुक वॉज एन इमीडिएट सक्सेस एंड द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जॉन गे रिमार्क्ड, क्या बोलते हैं जॉन गे, इट इज़ यूनिवर्सली रीड फ्रॉम द कॉम्बिनेट काउंसिल टू द नर्सरी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोट है जॉन गे का. In 2015, Robert M. Cruam released his selection list of 100 best novels of all time, in which Gulliver's Travels is listed as a satirical masterpiece. याद रखिएगा, 100 बुक जो बेस्ट बुक है वर्ल्ड की, उसमें से एक है. कब? 2015 में ये लिस्ट निकली है. तो गुलिवर्स ट्रेवल्स और ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन 4 पार्ट्स बाय लैमुअल गुलिवर. लैमुअल गुलिवर के नाम से लिखा था. फर्स्ट अ सर्जन और देन अ कैप्टन ऑफ सेवरल शिप्स. ओरिजिनल टाइटल इज अ 1726 प्रोज सटायर बाय द आयरिश राइटर एंड क्लर्गीमैन जोनाथन स्विफ्ट, satirizing both human nature and the traveler's tale. Literary subgenre, it is Swift's best known full-length work and a classic of English literature. Swift claimed that he wrote Gulliver's Travels to vex the world rather than divert it. और देखते हैं, ये देखो, ये 4 बुक में डिवाइड है. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है वॉइस टू लिलीपुट, जो कि 4th में 1699 से शुरू होती है ये यात्रा, वॉयज, एंड 13 अप्रैल 1702 तक. फिर सेकंड है वॉयज टू ब्रॉब डिग्नेग. ठीक है, डेट देख लीजिए. थर्ड है वॉयज टू लेप्यूटा. ठीक है, बालनी बारबी. ठीक है, लैग्नेज. फिर है गल्बडब ड्रिब एंड जापान. फिर है पार्ट 4 है अ वॉयज टू द लैंड ऑफ द हुइनस. ठीक है, और ये देख लीजिए, इसका भी डेट देख लीजिएगा. तो दीज ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बुक. पूरी स्टोरी तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं. ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है. आगे देखते हैं अ मॉडेस्ट प्रपोजल. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्क बाय द जोनाथन स्विफ्ट फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल फ्रॉम बीइंग अ ब्रूटन टू देयर पेरेंट्स और कंट्री एंड फॉर मेकिंग देम बेनिफिशियल टू द public, commonly referred to as a modest proposal, is a juvenalian satirical essay written and published anonymously by Jonathan Swift. को बिना किसी अज्ञात नाम से इन्होंने पब्लिश किया था 1729 में. द essay suggests that the impoverished Irish might as their economic troubles by the selling their children as food to rich gentlemen and ladies. तो ये important theme है उसकी, इस पर्टिकुलर वर्क की. द सैटिरिकल हाइपरबोल मॉक्ड हार्टलेस एट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द पुअर एज वेल एज ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स द आयरिश इन जनरल. तो इट इज़ अ मॉडेस्ट प्रपोजल. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्क. जेम्स विलियम जॉनसन आर्ग्यूज दैट अ मॉडेस्ट प्रपोजल वॉज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय टर्टुलन्स एपोलॉजी, अ सैटिरिकल अटैक अगेंस्ट अर्ली रोमन प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो इससे प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर वर्क जो है टर्टुलियंस एपोलॉजी से, जो बोलना चाहिए इन्फ्लुएंस होकर, इंस्पायर्ड होकर ये वर्क लिखा गया है. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. आगे देखते हैं ड्रेपियर्स लेटर्स है. ड्रेपियर्स लेटर्स इज द कलेक्टिव नेम ऑफ द सीरीज ऑफ 7 पैम्पलेट जो उन्होंने लिखा था. आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे. तो उसमें से एक है रिटर्न बिटवीन द 1724 एंड 1725 बाय द डीन ऑफ सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल इन डबलिन, जोनाथन स्विफ्ट. तो ये डीन भी रहे हैं, याद रखिएगा. टू अराउज पब्लिक ओपिनियन इन आयरलैंड अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द प्राइवेटली minted copper coin that the Swift believed to be of inferior quality. So William Wood was granted letters patent to mint the coin, and Swift saw the licensing of a patent as corrupt. In response, Swift presented Ireland as constitutionally and financially independent of Britain in the Draper's letters. Since the subject was politically sensitive, Swift wrote under the pseudonym M.B. Draper to hide from retaliation. तो उन्होंने M.B. Draper के नाम से लिखा था ये. ठीक है, ड्रेपर्स लेटर. द बैटल ऑफ द बुक्स उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है.
is the name of the short satire written by Jonathan Swift, published as part of the prolegomena to his A Tale of a Tub in 1704. It depicts a literal battle between books in the king's library housed in St. James Palace at the time of the writing. An idea, an author's struggle for supremacy. Because of the satire, the battle of the books has become a term for the quarrel of the ancients and the moderns, and it is one of the earliest well known work. ठीक है, आगे और देख लेते हैं. जर्नल टू स्टेला. इट कंसिस्ट ऑफ 65 लेटर्स टू हिज फ्रेंड. 65 लेटर लिखे थे उन्होंने अपने दोस्त को. उन्होंने ईस्टर जॉनसन को, whom he called स्टेला, उनको स्टेला के नाम से पुकारते थे. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. whom he may have secretly married. ठीक है, और उन्होंने उनसे सीक्रेटली मैरिज कर ली थी. एंड दे वर रिटन बिटवीन 1710 से 1713 तक लिखा. वेरियस लोकेशंस इंग्लैंड एंड दो क्लियरली इंटेंडेड फॉर स्टेलाज आईज वर समटाइम्स एड्रेस टू हर कंपेनियन रेबेका डिंगले को भी उन्होंने एड्रेस किया है. फॉर पार्टली पब्लिश्ड पोस्ट्यूमोसली इन 1766. तो उनके मृत्यु के पश्चात कुछ पब्लिश हुआ था. अ जर्नल ऑफ स्टेला. फिर देखो पैम्पलेट्स अभी हमने बात की है, तो उसमें कौन कौन से थे थोड़ा देख लेते हैं. स्विफ्ट हैज़ रिटन मैनी पैम्पलेट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स. द फॉलोइंग आर वेरी इंटरेस्टिंग. ऑन चर्च अफेयर उन्होंने लिखा है. इसमें जो है स्विफ्ट हैज़ रिटन मैनी पैम्पलेट्स ऑन चर्च. क्वेश्चंस दे आर इंटरेस्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू. फिर लिखा है ऑन आयरलैंड. इसमें फर्स्ट है अ प्रपोजल फॉर द यूनिवर्सल यूज ऑफ आयरिश मैन्युफैक्चरर. स्विफ्ट आस्क द Irish people to reject the thing that come from England. Second है Draper's letter, जो अभी हमने बात की. They were written by the M.B. Draper. They were meant to stir the dormant Irish people to the sense of ill treatment. तो M.B. Draper के नाम से उन्होंने लिखा. ये बहुत बिल्कुल याद रखिएगा किस किस नाम से वो लिखते थे. तो 4 जो नाम थे मैंने स्टार्टिंग में ही आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन स्टार्टिंग. आई जस्ट यू कैन सी द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग इफ़ यू हैव कन्फ्यूज्ड. तो आगे देखते हैं. अ शॉर्ट व्यू ऑफ स्टेट ऑफ आयरलैंड 1728 में ये देखिए लिखा है. अ मॉडर्न प्रपोजल. अभी हमने मॉडेस्ट प्रपोजल तो बात कर चुके हैं. 1710 इट वॉज प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग अ बर्डन टू देयर पेरेंट्स और द कंट्री एंड फॉर मेकिंग देम बेनिफिशियल टू द पब्लिक. फिफ्थ है प्रेडिक्शन फॉर द ensuing ईयर बाय इसाक बिकरस्टॉफ. इट इज़ पैरोडी ऑन द एल्मेनेक रिटन ऑन बाय जॉन पोर्ट्रीज. ठीक है. फिर डायरेक्शंस टू द सर्वेंट्स जो है 1731 में आया. गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरोनिकल ह्यूमर. तो ये 6 मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं. ठीक है, 6 पैम्पलेट्स के. तो ये इंपॉर्टेंट पैम्पलेट्स है. एक बार हम लोग रीडिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत हमको याद रहता है. इफ़ यू विल take the question related to these all the pamphlets, at least during the exam you can very easily, it will comes in your mind and then you can take correct answer sure. आगे देखते हैं. पोइट्री इन्होंने लिखी है. हालांकि ये सब फेमस नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ नाम है जो है. कैडेनस वेनेसा जो है 1723 में आया है. लीजियन क्लब है. द बीस्ट कन्फेशन टू द प्राइस 1732 में आया. ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट 1771 में आया है. ठीक है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल पूरा वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लीजिए. चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, जो फ्री क्लास लेना चाहते हैं हमसे. तो हमारे सारे आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप टॉपिक्स के थ्रू चूज़ कर सकते हैं. सारे वीडियो देखेंगे, आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं. थैंक यू एंड प्लीज़ बी कंटिन्यू विद मी.